हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम, सूडो कोड एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम, एल्गोरिथम और सूडो कोड, इन तीनों के अंदर एल्गोरिथम और सूडो कोड को लोग अक्सर एक ही चीज़ समझ लेते हैं और प्रोग्राम में तो खैर डिफरेंस कर ही लेते हैं कि ये एक प्रोग्राम है। लेकिन अक्सर लोग करते ये हैं कि एल्गोरिथम और सूडो कोड के वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि लिखा हुआ एल्गोरिथम होता है तो ये कहते हैं जी हमने ये एक सूडो कोड लिखा है, और अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने सूडो कोड लिखा हुआ होता है और उसको ये कहते हैं कि जी हमने एक एल्गोरिथम बनाया था। जबकि एल्गोरिथम और सूडो कोड के दरमियान में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसी वजह से ये दो अलग अलग नाम आए हैं। अगर ये एक ही चीज़ होती तो इसके दो नाम ना आ रहे होते। तो चलें हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो मैंने ये वीडियो बनानी थी एल्गोरिथम एंड सूडो कोड के डिफरेंस को बताने के लिए, लेकिन मैंने ये कहा कि जब एल्गोरिथम सूडो कोड के दरमियान में डिफरेंशिएट कर ही रहा हूँ तो साथ में प्रोग्राम के साथ उनको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके दिखा दूँ। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और उसके बाद आगे सूडो कोड क्या होता है और फिर वहाँ से आगे प्रोग्राम कहाँ से आता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि यही 3 स्टेप्स होते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी भी चीज़ की कर लेने के बाद, डायग्राम्स वगैरह बना लेने के बाद, फिर आप उसके अंदर से एल्गोरिथम निकालते हैं। फिर आप एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं सूडो कोड में और सूडो कोड फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये काम कोई भी प्रोग्रामर करता है। तो चलें अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। सबसे पहले एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो आप काम करते हो उसको आप अगर लिख लेते हो, ठीक है, तो आप उसको लाइन बाय लाइन जब लिख लोगे तो आप ये कहोगे कि इस काम को करने का ये एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम किसी भी कंप्यूटर के रेलेवेंट काम के लिए नहीं हो सकता। आप लाइफ के अपने किसी भी काम के लिए एक एल्गोरिथम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप एक चीज़ आप मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप चाय बना रहे हो तो उस चाय को बनाने के लिए आप उसके हर एक एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाते हो और वो आपने उसी सीक्वेंस में करनी है तभी अच्छी चाय बनेगी। अगर उसमें से स्टेप नंबर 2 को 1 की जगह कर लिया और 1 को कहीं 3 की जगह कर लिया, इस तरीके से आपने उनका सीक्वेंस खराब कर दिया, तो जो गोल आप अचीव करना चाह रहे थे या फिर जिस सोल्यूशन तक आप पहुंचना चाह रहे थे या फिर जैसी चाय आप बनाना चाह रहे थे वो अगर नहीं बनती तो आपने उस एल्गोरिथम को छोड़ दिया। ठीक है, तो एल्गोरिथम होती ही वही चीज़ है जिसके अंदर आप सीक्वेंस में कुछ स्टेप्स लिख लेते हो और फिर उनको एज इट इज़ फॉलो करते हो। ठीक है, और उसको फॉलो करने से आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने वो लिखा होता है, तो वो चीज़ एल्गोरिथम होती है। अब इसी तरीके से नीचे आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि व्हेन यू ऑन अ कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यू फॉलो सम स्टेप्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, आप कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यू कैन राइट इन अ सीक्वेंस यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। अब आप किसी भी नेचुरल लैंग्वेज को यूज करके वो तमाम स्टेप्स जो है एक सीक्वेंस में लिख सकते हो। ठीक है, अब आप वो जो स्टेप्स लिख रहे हो, अगर आप वो चाहते हो कि आप वो इंग्लिश में लिखो तो ठीक है, आप इंग्लिश में लिख लो। आप वो उर्दू में, हिंदी में लिखना चाहते हो आप उसमें लिख लो, या आप किसी भी जबान में, जिस जबान में आप इजी समझो उन स्टेप्स को आप लिख लो। ठीक है, सो ऑल दोज स्टेप्स विच टेक्स यू टुवर्ड द सोल्यूशन, दिस इज एल्गोरिथम। तो वो तमाम स्टेप्स जो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने सोल्यूशन की तरफ या उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो उन सबको आप, उसके कलेक्शन को आप क्या कहोगे कि इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम है ये, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है एल्गोरिथम। ठीक है, ये सिंपल सा उसका कंसेप्ट है। और इस वीडियो का प्लीज पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं एल्गोरिथम, सूडो कोड और प्रोग्राम की डेफिनेशंस बताने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है किसका, फिर उसी एल्गोरिथम को हमने कैसे सूडो कोड में कन्वर्ट किया और फिर फर्दर उसको हमने कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं सूडो कोड की तरफ। ठीक है, सूडो का मतलब ही यही होता है कि नॉट जेन्युइन, आर्टिफिशियल, यानी कि कोई आर्टिफिशियल चीज जो होती है आप उसको क्या कहते हो, सूडो। और इसी वर्ड से जब आप सूडो कोड कर देते हो तो कोडिंग तो आपको पता है कि आप थ्रू प्रोग्रामिंग ही कर रहे होते हो, तो जब आप कोड के पीछे वर्ड सूडो लगा देते हो तो आपको ये चीज पता चल जाती है कि नॉट जेन्युइन कोड, यानी कि वो किसी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड नहीं है, एक जनरल सा, एक जेनेरिक टाइप का कोड है जिसको आप बाद में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक code to some extent but it is not code in some specific programming language। जो बात मैंने अभी आपको बताई, ये देखने में लगता ऐसे ही है कि ये कोड है,
एक कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा हुआ होता। इट इज सम टाइप ऑफ प्री कोड, यानी कि ये कोड से एक स्टेप पीछे की चीज होती है जो कोड की तरह लग रही है लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है, विच यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स के इतना करीब होता है कि आप इसको इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इन जनरली सूडो कोड्स आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय प्रोग्रामर्स एंड दे कैन कन्वर्ट दीज इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया? वही बात है कि सूडो कोड जब इतने कोड के करीब होते हैं तो प्रोग्रामर्स ही कोड लिखा करते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा आसानी से जो है ना समझे जाने वाली चीज़ होती है और इसी वजह से वो उसको फिर अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस सूडो कोड की एक बात और भी होती है कि सूडो कोड फिर अगेन कुछ हद तक नेचुरल लैंग्वेज को फॉलो कर रहे होते हैं और जनरल जो है रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक नहीं होते, तो काफ़ी नॉन टेक्निकल लोग भी इन कोड्स को ईजिली सूडो कोड्स को ईजिली समझ सकते हैं। और उसी सूडो कोड को जब आप किसी प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तो फिर वो शायद नॉन टेक्निकल लोगों की समझ से बाहर हो जाएगा। तो चलें अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एक एल्गोरिथम को। उसके बाद हम एल्गोरिथम को देखने के बाद देखेंगे कि हमने उस एल्गोरिथम को कैसे सूडो कोड में कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसी सूडो कोड को हमने एक प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट किया। तो एक पहले आपको मैं व्हाट इज प्रोग्राम की डेफिनेशन भी बता दूं, उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो प्रोग्राम इज द एग्जैक्ट कोड रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एल्गोरिथम था, स्टेप्स लिखे, उन स्टेप्स को एक सूडो कोड में कन्वर्ट किया और सूडो कोड से आगे आप क्या करते हो कि उसको जब आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। प्रोग्राम वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से ही है, आप ये कह सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर आपने डायरेक्टली किसी प्रोग्रामिंग के अंदर लिख दिया है तो आपका वो जो लिखा हुआ है वो सूडो कोड नहीं है, वो एल्गोरिथम नहीं है, वो फिर प्रोग्राम ही है। ठीक है, वी कैन राइट अ प्रोग्राम डायरेक्टली इफ वी नो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जरूरी नहीं होता कि आप डायरेक्ट पहले एल्गोरिथम लिखोगे फिर सूडो कोड लिखोगे फिर उसके बाद ही उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छी खासी ग्रिप है और आपको ज़रूरत नहीं है पहले डायरेक्ट किसी उसके अंदर किसी एल्गोरिथम बनाने की या सूडो कोड बनाने की, तो आप डायरेक्टली अगर कोड लिख सकते हो अपने माइंड से, तो आपको अलाउ है कि आप डायरेक्टली उस चीज़ को कोड के अंदर कन्वर्ट करके लिखो या फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डायरेक्टली कोड लिख दो। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर सीक्वेंस इट्स नंबर कम ऑन थर्ड। लेकिन अगर आप किसी सीक्वेंस के मुताबिक चल रहे हो, आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए चल रहे हो, तो ये थर्ड नंबर पे आता है। और वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि सबसे पहले आप एल्गोरिथम लिखोगे, आप उस एल्गोरिथम को फिर सूडो कोड में कन्वर्ट करोगे और उसको फाइनली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब कन्वर्ट करोगे तो फिर वो जो थर्ड स्टेप होगा वो प्रोग्रामिंग उसकी बन जाएगी, तो वो प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने जो इस वक्त लिखा हुआ एक एल्गोरिथम है, ठीक है, एल्गोरिथम टू मेजर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब एक रेक्टेंगुलर है, उसकी एरिया को आपने मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या एल्गोरिथम है, ये क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको सबसे पहले विड्थ मिल गई, फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, गेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको लेंथ भी मिल गई। आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाई द विड्थ विद लेंथ। ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे हाइट लिख दी है, थर्ड स्टेप में यहाँ पे लेंथ आता है। ओके, तो मल्टीप्लाई द विड्थ विद लेंथ। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो आपको उन दोनों का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करने से जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर का एरिया होगा। अब देखें ये जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या इनको समझने के लिए आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना या प्रोग्रामर होना या कोडर होना क्या लाजमी है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश के लिखे हुए 4 सेंटेंस हैं और आप इन सेंटेंस को फॉलो करके एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथम है और इस एल्गोरिथम को आप आगे अब क्या करोगे, सूडो कोड में कन्वर्ट करोगे। और सूडो कोड के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा तो ये कुछ हद तक प्रोग्रामिंग के करीब चला जाएगा, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर रहा होगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा हुआ होगा। तो ये देखें, मैंने एक फंक्शन बना लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर के नाम से। उसके बाद मैंने क्या किया, जो है बिगिन यानी कि शुरू करो और रीड करो क्या, विड्थ एंड हाइट, यानी कि दोनों चीजें यूजर से इनपुट ले लो। उसके बाद एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि विड्थ को हाइट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद क्या करो, आप जो है प्रिंट एरिया यानी कि एरिया को प्रिंट करवा दो एंड एंड। ठीक है, और उसके बाद ये सारा सीक्वेंस यहाँ पे एंड कर दो, खत्म कर दो, ब्रेक कर दो, क्योंकि हमारा
रिजल्ट यहाँ पे अचीव हो चुका होगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे दोबारा आपको क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पे अगेन मैंने हाइट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लेंथ आता है, ठीक हो गया। अच्छा, एनीवेज हाइट लिखा हो या लेंथ, जो समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको चीज़ वो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का देखें सूडो कोड, अब हमने उस एल्गोरिथम को सूडो कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको अगर गौर से देखें तो यह आपको बिल्कुल किसी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ कोड की तरह ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या है, ये सूडो कोड है, ठीक है, नॉट जेन्युइन कोड। जेन्युइन कोड वो होगा जो किसी एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा। तो अब हम इसको यहाँ से बहुत इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती हो तो आपको पता होता है कि रीड विड्थ एंड हाइट जहाँ पे लिखा हुआ तो आपको पता होता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए आप क्या मेथड यूज करते हो, वहां पे वो आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे लिखा हुआ तो आपको ये पहले ही क्लियर हो गया कि विड्थ के वेरिएबल में कुछ वैल्यू होगी, हाइट के वेरिएबल में कुछ वैल्यू होगी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो आप एरिया में सेव करवा रहे हो। फिर उसके बाद प्रिंट एरिया जहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रीन के ऊपर कोई भी आउटपुट शो करने के लिए मुख्तलिफ मेथड होते हैं, वो वाले मेथड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप फॉलो कर रहे होगे उसका वो मेथड आप प्रिंट एरिया की जगह यूज कर सकते हो। तो आप इजीली सूडो कोड को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैंने इसी सूडो कोड को कन्वर्ट किया है C++ के अंदर और एक इसका फंक्शन बना लिया है एरिया रेक्टेंगुलर का, और देखें मैंने क्या किया है। int area is equal to 0, int width is equal to 50, int height is equal to 60 और area is equal to width multiply by height और C out area, क्योंकि C++ में जब आप स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए हम C out यूज कर रहे होते हैं। और उसने कहा था कि रीड करो विड्थ को और हाइट को, तो जो उसने ये बात बोली थी कि विड्थ एंड हाइट को रीड करो, तो रीड करने का मेथड मेरे हाथ में है, मैं उसको जैसे भी अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट रीड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ कि यूज़र से इनपुट लूँ तो वो जो है वो भी ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। मैं अगर चाहूँ कि खुद से इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दूँ या इनिशलाइज कर लूँ 50 एंड 60 के साथ, तो वो भी मेरे हाथ में है ऑप्शन। ये आप डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप उसके मुताबिक ये काम करते हो, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट आपके सामने है कि किस तरीके से हमने एक सूडो कोड को कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके हमने उसका एक प्रोग्राम बना दिया। तो ये मेथड है और ये तीनों चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। और फिर उसके बाद उनकी डेफिनेशंस बताने के बाद मैंने आपको प्रैक्टिकली एक एल्गोरिथम लिया, उसको कन्वर्ट किया सूडो कोड में और फर्दर उसको आगे एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करके दिखा दिया। आई होप सो कि आपको अब इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे दोबारा से कोई क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो में अगर कोई मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली उसको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करेक्शन मेरी करवा दीजिएगा, ताकि आपकी तरह बाकी वीडियो देखने वालों की भी करेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक को ज़रूर किसी अपकमिंग वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन टॉपिक रेलेवेंट होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट नॉन रेलेवेंट टॉपिक स्पेस करते हैं और फिर उसके बाद पूछते हैं कि जी आपने अभी तक हमारे टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो हमारे चैनल पे इस वक्त 3 टॉपिक्स को हम लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर से टॉप ऑफ द लिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास C++ की प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं। तो अगर इनमें से आपका कोई टॉपिक है तो आप अगर देते हैं तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि हम उसको कवर ना करें, हम ज़रूर कवर करेंगे। टाइम लग सकता है लेकिन कवर ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम कुछ ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्सेज लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक और मेरे पर्सनल ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको उन कोर्सेज के बारे में कोई डिटेल चाहिए हो तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं और आप हमसे जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उन कोर्सेज के ऊपर ले सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mysoftwarenotes.com। इन तमाम लेक्चर्स के ऑलमोस्ट नोट्स जो है इस वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट। तो अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो या फिर सीक्वेंस में वीडियोस देखनी हो तो आप इसके ऊपर जाके कैटेगरी के अंदर अरेंज हुई वीडियोस को देख सकते हैं। आप अगर मुझसे किसी और टॉपिक पे बात करना चाहें तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो काम की लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।